Hello student, today we will study chapter थर्ड फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, आइए चलते हैं। चलिए फैक्टर्स एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। विक्की हैज़ पिक्ड अप 10 सेल्स फ्रॉम द बीच। ही इज़ अरेंजिंग देम इन डिफरेंट वे। हियर आर द वे इन विच ही कैन अरेंज देम। ठीक है, विक्की ने 10 सेल्स लिए। कहाँ से लिए? बीच से लिए। यानी बीच मतलब जो सी का शोर होता है, मतलब समुद्र का जो लैंड एरिया है, वहाँ से जो उसने सेल्स उठाए। तो कितने सेल्स उठाए थे उसने? 10 सेल्स लिए थे और वो उनको अरेंज करना चाहता है। तो उसने कैसे अरेंज किया? उसने उसको 4 वे में अरेंज किया। ठीक है, पहला उसने 1 रो बनाई और 10 सेल को रख दिया। और दूसरे में उसने क्या किया कि उसने 10 रोज बनाई और हर रो में एक एक सेल रख दिया। ठीक है, तो इसने 10 सेल को रखने का 2 वे लिया। ठीक, सेकंड उसने क्या किया? उसने क्या किया कि 2 रोज बनाई और पर रो में उसने 5 सेल्स रख दिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास टोटल 10 सेल्स ही हैं, तो उसने हर रो में 5 सेल्स रख दिए। ठीक, फिर उसने सेकंड वे क्या बनाया कि उसने क्या किया कि 5 रोज बनाई। ठीक है, और हर रो में 2 सेल रख दी। ठीक है, तो ये भी 2 वे हो गया। तो इस तरह उसने 4 वेज में 10 सेल्स को रख दिया। ठीक, चलिए तो हम इसी को अब क्या करेंगे देखते हैं। द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया। इसमें आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, 1 × 10। ठीक, एक रो में 10 रख दिया, यानी 1 × 10। एक रो बनाई और उसमें 10 रख दिया, तो 1 × 10 = 10 हो गया। ठीक है, सेकंड में आप देखोगे कि उसने 10 रोज़ बनाई और हर रोज़ में एक एक रख दिया। ठीक है, तो उसमें 10 × 1 कर दिया, = 10 हो गया। ठीक, थर्ड में देखोगे आप, उसने 2 रोज़ बनाई और उस पर रो में, मतलब हर रो में उसने 5 सेल्स रख दी, तो 2 × 5 हो गया। ठीक, फिर आप देखोगे कि उसने 5 रोज़ बनाई और 2 सेल रख दिए हर रो में, तो दूसरा क्या हो गया? 5 × 10 हो गया। ठीक, तो आपने देखा कि उसने 10 सेल्स को अलग अलग तरीके से, यानी डिफरेंट वेज में कैसे अरेंज किया। ठीक है, अभी आप देखोगे कि 10 को उसने कई तरीक़ों से तोड़ा है। ठीक है, यानी उसके फैक्टर किए हैं। तो देखिए, पहले में आपको मिलेगा 1 × 10। ठीक, सेकंड में आपको मिलेगा 10 × 1। थर्ड में आप देखोगे 2 × 5 एंड फोर्थ में आप देखोगे 5 × 2। ओके, तो आप देखोगे 10 के कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 5 एंड 10। ये 4 फैक्टर हो गए ना आपके 10 के। तो आपकी डिफिनीशन देखिए यहाँ क्या कह रही है? द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट। जब नंबर्स जो हैं मल्टीप्लाइड की जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो उनका प्रोडक्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी फैक्टरों का प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो ये 2
5, 1 एंड 10 ये क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, 10 के। और जब इनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में सामने आ रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है द नंबर 1 to 5 एंड 10 आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। ठीक, तो एक फैक्टर क्या होगा, एक नंबर का, एक जो गिवन नंबर है उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा। मतलब एग्जैक्ट डिवाइज़र मतलब अगर उसको हम उस नंबर से डिवाइड करें, जो इसको हम फैक्टर बोल रहे हैं, फैक्टर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करें और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो वो उस जो गिवन नंबर है उसका वो फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक, देखिए विक्की हैड 40 सेल्स, हाउ कैन ही डिसाइड द नंबर ऑफ रोज ही कैन अरेंज देम इन। Yes, he will find the factor of 40. There are two ways of finding the factor of a number. We can find all the factor of a number in two ways. देखिए विक्की के पास 40 सेल्स थे, अब उसको डिसाइड करना है कि वो कितनी रोज़ बनाए। ठीक है, तो उसके लिए उसने 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए और 40 के फैक्टर्स जब वो उसको मिल जाएंगे तो वो 40 सेल्स को इजी वे में अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने मेथड हैं इसके। दो मेथड हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवीज़न। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 1 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 40 आता है। ठीक, 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 40 आता है। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आता है, यानी 5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 40 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। तो इतने फैक्टर्स हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 और मोर नंबर is called their highest common factor. ठीक है, the short form of highest common factor is HCF. We also called it HCF. ठीक है, हम highest common factor को short form में HCF भी कहते हैं। ठीक, तो HCF होता क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर है जो 2 और मोर नंबर्स को, ठीक है, डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो वो उन दोनों नंबरों का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है 16 एंड 20। ओके, अब हमें इनके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। पहले हम 16 एंड 20 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन हम उनके कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उसमें से सबसे बड़ा कौन है, यानी लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ 16 कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं 16 के। 20 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो 16 के फैक्टर्स हैं, यानी 16 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16। और 20 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स हैं वो कौन है, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, तो ये इनके फैक्टर हो गए। अब इनके बीच जो कॉमन फैक्टर जो 16 में भी आ रहा है और जो 20 में भी आ रहा है, तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो उनमें से हैं 1, 2 एंड 4। These are the common in 16 and 20। ठीक, तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4, ये 16 एंड 20 दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और इनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, 4। तो 4 इज़ द HCF ऑफ 16 एंड 20। तो हम कहते हैं 4 जो 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक, ये तो क्या HCF। ठीक, आगे चलते हैं।
आइए पढ़ते हैं हम प्राइम नंबर। व्हाट इज़ द प्राइम नंबर? ठीक, एनी नॉन जीरो नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन कह रही है एनी नॉन जीरो, एंड नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, मतलब वो 1 से डिवाइड हो और ख़ुद अपने आप से डिवाइड हो और कोई उसको डिवाइड ना कर पाए, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। एनी नॉन जीरो नंबर दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखिए, द नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 आर द प्राइम नंबर्स, क्योंकि 2 को सिर्फ 1 और 2 इटसेल्फ, मतलब 2 खुद ही उसको डिवाइड कर सकता है। 3 को भी देखिए, 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है और 3 खुद। 5 को भी 1 और 5 खुद। 7 को 1 डिवाइड कर सकता है और 7 खुद डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, कंपोजिट नंबर्स नेक्स्ट टॉपिक है। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। देखिए अभी आपने प्राइम नंबर पढ़ा जिसमें आपने कह रहे थे कि 1 उसका जो फैक्टर होता है किसी नंबर का वो 1 हो और इटसेल्फ हो, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या हो रहा है? मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो 2 फैक्टर्स के अलावा, जैसे 1 तो डिवाइड करेगा ही और वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करेगा, उसके अलावा और अदर नंबर्स भी उसको डिवाइड करें, तो वैसे नंबर्स जो होते हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखिए द नंबर 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12 आर द कंपोजिट नंबर्स। बहुत से नंबर्स होते हैं जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। देखिए जैसे 4, इस यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा 2 भी डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना इसके। 6 को देखिए, 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है। 6 इटसेल्फ, मतलब 6 खुद भी डिवाइड कर सकता है 6 को। फिर इसके बाद 3 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, 12 को भी, तो ये मल्टीपल्स हो गए ना किसी नंबर के, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके, तो इसीलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? जब आप एक नंबर को इस तरह एक्सप्रेस करें, किस तरह? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उसके फैक्टरों के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए जैसे कि अगर आप 6 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आप क्या करते हो? 2 × 3 करते हो, तो 2 और 3 क्या है? 6 के फैक्टर हैं, तो 6 के जब ये फैक्टर हैं तो ये दोनों ही 6 को डिवाइड कर सकते हैं, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 आ जा रहा है। तो हमने वही तो कहा, एक्सप्रेसिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर मतलब 2 और 3 का मल्टीप्लाई का जो आंसर आ रहा है वही उसका प्रोडक्ट है। तो वही प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट? फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक नंबर के रूप में, तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। व्हेन वी फैक्टराइज इन such a way that every factor is a prime number, we call it the prime factorization of the number। अच्छा, जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और उसके सारे फैक्टर्स जो हैं प्राइम नंबर हैं, तो हम ऐसे फैक्टराइजेशन को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी फैक्टराइज द कंपोजिट नंबर टिल वी गेट ऑल द प्राइम फैक्टर्स। हम किसी कंपोजिट नंबर को जब तक फैक्टर करते जाते हैं उसका, जब तक कि उसके सारे जो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में नहीं आ जाते, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ। ये नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। टू फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड लिस्ट द प्राइम फैक्टर
विच आर कॉमन टू ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर इज़ द रिक्वायर्ड HCF। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टर करेंगे इन नंबर्स का, फिर उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट करेंगे प्राइम फैक्टर्स को, और जो कॉमन है उन सभी में उनको अलग करके फिर उनका प्रोडक्ट जो आएगा वही उसका HCF होगा। तो आइए एग्जांपल करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 36। अब 20 और 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। पहले 2 से हमने डिवाइड किया 20 को तो 10 आया, फिर 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आया, एंड 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1 आया। ओके, तो ये क्या है, ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 2 जो है प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ना। फिर 36 को डिवाइड करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 18 आया, 2 से डिवाइड कर दिया 18 को तो 9 आया, और फिर 3 से डिवाइड कर दिया 9 को तो 3 आया, और 3 से डिवाइड कर दिया 3 को तो 1 आया। तो इसके फैक्टर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब देखिए HCF फाइंड आउट करते समय हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 20 में 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये कॉमन है 36 में कि नहीं, इसको भी देखते हैं कि जो 2 टाइम्स है वो 36 में 2 टाइम्स है कि नहीं, इसको भी चेक करते हैं। तो 36 में भी 2 टाइम्स है 2। ठीक, आप 20 में देखोगे 5 है, लेकिन 36 में 5 नहीं, तो ये कॉमन नहीं है, तो इसको हटा देंगे। अब देखिए 36 में 3 2 टाइम्स है, लेकिन 20 में 3 है ही नहीं, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ, तो इसको भी हटा देंगे। अब कॉमन क्या है, 2 जो है 2 टाइम्स हैं, तो इन 2 टाइम्स वाले 2 को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 ऐसा कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो 20 और 36 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, आइए अगले एग्जांपल में देखते हैं। अगला एग्जांपल है 24 एंड 42 का। हमने डिवाइड कर दिया 24 एंड 42 को। ठीक है, उसके फैक्टर्स किए और उसको अरेंज किया, तो आप देखोगे 24 में 2 3 टाइम्स है, और 3 जो है 1 टाइम है। 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देखोगे कि 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, और 7 भी 1 टाइम है। ठीक, तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो 24 में 2 कॉमन है एक, एंड 42 में भी 2 कॉमन है, तो इन दोनों 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक, तो इसमें से एक 2 को हमने ले लिया। ठीक है, इस पेयर में से एक 2 को हमने ले लिया। अब जो बाकी बचे 2 हैं उनको हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। ठीक, एक ही पेयर जो है कॉमन है मेरा। अब देखिए 3 जो है, एक 3 जो है 24 में भी है एंड 42 में है, तो इन दोनों पेयरों में से एक को ले लिया 3। ठीक, अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, तो सबको छोड़ देते हैं। अब तो मैंने क्या लिया, 2 इंटू 3, ये दोनों ही कॉमन थे दोनों में, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जो 24 और 42 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, चलिए ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंड हो गया। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा मल्टीपल्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट फॉर्म में LCM भी कहते हैं। ठीक है, आखिर ये LCM होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा मल्टीपल जो 2 और मोर नंबर्स में आता हो। ठीक है, और कॉमन भी हो और लीस्ट भी हो, यानी सबसे छोटा हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 2 और मोर नंबर्स विदाउट लीविंग
अ रिमाइंडर इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 और मोर नंबरों के द्वारा डिवाइड हो जाए बिना रिमाइंडर दिए हुए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम उन नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कंसीडर द नंबर 4 and 5। 4 and 5 के हम मल्टीपल्स राइट कर देते हैं। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40। द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक है, अब इनमें हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कौन कौन से हैं 4 और 5 में? तो 20 ही कॉमन मल्टीपल है, 40 कॉमन मल्टीपल है और आगे भी मिल सकते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो भी कॉमन है, वो 20 है। तो इसलिए 4 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 20 होगा और 4 और 5 जो है 20 को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 20 जो है स्मॉलेस्ट है और इसीलिए इसको हम 4 और 5 का एलसीएम भी कहेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 and 8। 12 और 8 का हमें कॉमन मल्टीपल देखना है, तो हम क्या करेंगे? 12 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स राइट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 12 और 8 के कॉमन मल्टीपल राइट कर दिए। कौन कौन से? 12, 24, 36, 48, 16, 72। 8 के हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। ठीक, अब इनके कॉमन मल्टीपल राइट करते हैं तो कौन कौन से हैं वो? 12 और 8 के तो 24 और 48। ठीक है, इसमें से 24 और 48 में तो लीस्ट कौन है? तो 24। तो इसलिए 12 और 8 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? 24। ठीक है, एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 6। तो 5 and 6 का जो है आप कॉमन मल्टीपल राइट कर दो, फिर इसके बाद जो उन दोनों में कॉमन होगा उन कॉमन मल्टीपल्स को राइट करो और जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसको राइट कर दो, वही आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं फाइंडिंग द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप एलसीएम को कैसे ढूंढेंगे? तो उसका एक मेथड है, इसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हमने एचसीएफ में पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी तरह एलसीएम में भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम को? टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द 2 और मोर नंबर्स बाय दिस मेथड, फर्स्ट राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स, देन मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड द रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आप जब प्राइम फैक्टर्स को राइट करते हो फिर इसके बाद उन नंबरों के बीच जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनको ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं जो कॉमन नहीं हैं उनको लेकर मल्टीप्लाई कर दो और आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप by multiplying the common factors and the remaining prime factors we get LCM equal to 2 into 2 into 5 into 2 into 3 equal to 120। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो 2 टाइम्स आया है उसको हमने ले लिया, फिर इसके बाद जो डिजिट्स कॉमन नहीं है, ठीक है, उनको ले लिया, इसके बाद इनके बीच मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर आ रहा है 120 और यही जो है 20 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा।